हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। यूनिट 4 है। आप देख रहे हैं ये लूसेंट की बुक है। यूनिट 4 में भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ेंगे और इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान जो हमारा है, तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास तो ये हम नोट डाउन किए हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो इसमें पहला क्या हुआ था, तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था। प्लासी, इसमें दो युद्ध हुए थे। संविधान के विकास के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें पहले दो युद्ध हुए अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने दो युद्ध किए जिसमें अंग्रेज दोनों युद्ध में विजय ही प्राप्त किए। तो पहला युद्ध हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। देख रहे हैं आप लोग, नोट डाउन मैंने किया है जो है यहाँ पे। 1757 का प्लासी का युद्ध जो है ये कहाँ हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ था। और दूसरा हमारा जो है 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था किसके बीच हुआ था, तो हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेना के साथ हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, हेक्टर मुनरो का विजय हुए थे और 3 संयुक्त सेनाओं ने हार गए थे। तो इसमें क्या होता है, नोट डाउन एक पॉइंट मैंने किया। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, ये दोनों अंग्रेजों ने जीत लिए और ब्रिटिश। और यहाँ से आप देखिएगा, और इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। तो हम इस एक्ट को तो इसमें देखिए, इसमें 2 एक्ट पारित किए गए। इसमें दो तरह से एक्ट पारित किए गए। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट। और दूसरा क्या है, अभी हम नोट डाउन करेंगे, इसमें भी ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट है। तो इसमें देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट में हमारा क्या है। पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है और 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इसमें क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां हैं इसमें दूर किया गया है। इसे हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। और तीसरा हमारा क्या है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है और 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। उसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। तो 1813 ईस्वी का जो एक्ट आया, इसके बाद इसमें 20 वर्ष के बाद जोड़कर ऐसे एक्ट आने लगे। तो इसमें 20 वर्ष के बाद आया तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। और इसमें हम देखते हैं, इसमें नोट डाउन करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट। तो इसमें क्या होता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत पर शासन करना चाहते हैं। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या होगा, 1800 देख रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या है, तो 1853 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1853 में ये ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट है। 1853 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। और इसमें उसके बाद है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। और भारत शासन एक्ट को ही अधिनियम हम लोग बोलते हैं। एक्ट हमारा इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी अधिनियम होता है। जो भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, 1935 में ये लोग भारत पर शासन करना चाहें। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट यहाँ पे रहेगा एक्ट। तो 1937 में भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में। तो इसमें हमारा 4 पॉइंट, जो चार एक्ट है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1919 में था।
और माउंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में, भारत शासन एक्ट 1935 में और भारत स्वतंत्रता 1947 में है। और इसमें भी हमारे दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक पहला पूछा जाता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। यही हमारा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और इस अधिनियम के बारे में हम विस्तार में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।